क्योंकि अब मावरा बनने वाली है माँ। मावरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर दूरे शहवार की हालत और भी खराब होने वाली। अब मावरा अपनी माँ से बातें कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है। ये देखकर उसकी माँ फौरन घबरा जाती है और कहती है, बेटी तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मगर मावरा हल्की आवाज में कहती है, अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वलीद और दूरे शहवार की चिंता है, कहीं वो मेरे शौहर को मुझसे दूर न कर दे। इतना कहकर मावरा अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि थोड़ी देर आराम करके ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उठती है उसे फिर से चक्कर आता है। इस बार उसकी माँ सख्ती से कहती है, अब तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि आप कमजोर हैं। खाने पीने और आराम का खास ध्यान दीजिए। ये सुनकर मावरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ से लिपट कर कहे, जिस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुकी थी उसी वक्त रब ने मुझे ये खुशखबरी दी, अब मैं वलीद के सामने सिर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ। उसकी माँ भी भावुक होकर कहती है, चलो घर चलते हैं, मैं वलीद को खबर देती हूँ। घर पहुंचकर मावरा की माँ वलीद को फोन करती है और कहती है, बेटा मावरा की तबीयत कुछ सही नहीं, वो तुम्हें याद कर रही है। वलीद फौरन आने का वादा करता है और सीधे मावरा के पास पहुंचता है। मावरा खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपको एक खास बात बतानी है। वलीद फिक्र से पूछता है, क्या हुआ मावरा? मावरा शर्माते हुए कहती है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही वलीद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मावरा का हाथ पकड़कर कहता है, सच कह रही हो ना, ये झूठ तो नहीं? मावरा नरम लहजे में जवाब देती है, वलीद इतनी बड़ी बात पर मैं आपसे झूठ कैसे कह सकती हूँ? वलीद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, अल्लाह ने मुझसे मेरी बेटी दुआ छीन ली थी, मगर अब फिर से मुझे जीने की वजह दे दी। मावरा तुमने मुझे नई उम्मीद दी है। उधर तैमूर की माँ फातिमा अपने बेटे को समझाती है, दूरे शहवार ने पहले ही बहुत नुकसान किया है, अब उसकी बातों में मत आओ और अपनी बीवी आइमा को वापस घर ले आओ। तैमूर माँ की बात मान लेता है और आइमा से माफी मांगता है। आइमा पहले गुस्से में होती है मगर आखिरकार अपने बच्चे की खातिर तैमूर को माफ कर देती है और वापस उसके पास लौट आती है। दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। ये देखकर दूरे शहवार अंदर ही अंदर जलती रहती है, लेकिन अब उसका अपना भाई भी उसका साथ छोड़ चुका है। घर में खुशियां लौट आती हैं। आइमा अपनी सास फातिमा को बताती है, अम्मी मावरा भी माँ बनने वाली है, भाई के घर में भी खुशखबरी आई है। ये सुनकर दूरे शहवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तड़प कर अपने कमरे में जाती है और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए दुआ करती है, या अल्लाह मैंने उस लड़की का घर तोड़ने की कोशिश की, उसे तलाक दिलवाना चाहा, मगर तेरे इंसाफ ने मुझे ही तलाक दिला दी, वो मुझे माफ कर दे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दूरे शहवार का ये अंजाम काफी है या उसे और बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।